आज एक ऐसे ही सफर पे निकलते हैं जहां हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी छानबीन के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो यही है, क्या ये पहेलियां बस इतिहास में हुई कुछ गलतियां हैं, या फिर ये कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम इंसान शायद आज भी तैयार नहीं हैं। हमारी पहली मंजिल हमें कुछ ऐसे निर्माणों तक ले जाएगी जो हमारी आज की समझ से बिल्कुल परे हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे पूर्वज असल में क्या-क्या कर सकते थे। अच्छा, तो जरा सोचिए, आपके हाथ एक ऐसी किताब लग जाए जो करीब 600 साल पुरानी हो, और वो एक ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसमें अजीब से पौधों और सितारों के नक्शे बने हों। यही है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। अब जो बात इसे और दिलचस्प बनाती है वो है इसके बारे में बनी थियरीज। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ मैसेज है, तो कुछ को लगता है कि ये औरतों की सेहत से जुड़ी कोई प्राचीन मेडिकल गाइड हो सकती है, और हाँ, कुछ ये भी कहते हैं कि ये शायद पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, यहां तक कि आज के एआई और बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स भी इसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो एक पहेली तो वो थी जो लिखी है पर पढ़ी नहीं जा सकती। अब चलते हैं एक ऐसी कला की तरफ जो जमीन पर तो बनी है पर जमीन से देखी नहीं जा सकती। हम बात कर रहे हैं पेरू के रेगिस्तान की। अगर आप वहां जमीन पर खड़े हों तो आपको सिर्फ कुछ बेतरतीब सी खाइयां दिखेंगी, मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आसमान से देखते हैं, एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आती है। यही है नाज़का लाइंस। ये खाइयां असल में 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बनाती हैं। एक बंदर, एक हमिंगबर्ड, एक मकड़ी, जो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई से ही दिखती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन्हें बनाया क्यों गया। अब देखिए, थ्योरीज तो कई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था, सितारों को समझने का तरीका। कुछ का मानना है कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे, शायद सूखे रेगिस्तान में पानी के लिए प्रार्थना करने का एक तरीका। और हाँ, वो वाली थ्योरी तो है ही कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग सिग्नल थे। पर असली सबसे बड़ा सवाल तो जस का तस है, आखिर नाज़का लोगों ने ऐसी कला बनाई ही क्यों जिसे वो खुद कभी जमीन से देख ही नहीं सकते थे। चलिए अब बात करते हैं गीजा के महान पिरामिड की। देखिए, ये रहस्य सिर्फ इस बात का नहीं है कि इसे बनाया कैसे गया, बल्कि इस बात का भी है कि इसके अंदर आज भी कौन से राज दफन हैं। 2017 में एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज हुई। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक रे इमेजिंग का इस्तेमाल करके पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी खाली जगह का पता लगाया। ये जगह लगभग 30 मीटर लंबी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये करीब करीब एक कमर्शियल हवाई जहाज जितनी लंबी है। तो सवाल ये है कि ये खुफिया चेंबर आखिर है किस लिए? क्या ये बनाते वक्त इस्तेमाल हुआ कोई गलियारा था जिसे बाद में बंद कर दिया गया, या फिर ये किसी राजा का खुफिया मकबरा है, या क्या इसके अंदर कोई प्राचीन टेक्नोलॉजी या फिराओं का अनमोल खजाना छिपा है? ये एक ऐसा राज है जिसके खुलने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ईस्टर आइलैंड, प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच। यहां पर विशालकाय मोआई मूर्तियां खड़ी हैं, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है, और ये सब सिर्फ पत्थर के औजारों से बनाई गई थीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी भारी भरकम मूर्तियों को पूरे आइलैंड पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन वहां के लोकल लोगों की कहानियों में कहा जाता है कि ये मूर्तियां चलकर अपनी जगह पर पहुंची थीं। और हाल ही में यह भी पता चला है कि जिन मूर्तियों के हम सिर्फ सिर देखते थे, उनके नीचे जमीन में पूरे के पूरे धड़ दबे हुए हैं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। अब हम अपनी पड़ताल के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां एक तरफ एक ऐसी जगह है जहां चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज है जो उतने ही रहस्यमयी तरीके से मिली थी। बरमूडा ट्रायंगल, इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां अनगिनत जहाज और प्लेन बहुत ही अजीब हालात में गायब हो गए। इसके 3 कोने फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ते हैं। तो आखिर यहां होता क्या है? देखिए, साइंटिफिक थ्योरीज तो कहती हैं कि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत गड़बड़ है, जिससे कंपास काम करना बंद कर देते हैं, या फिर समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो जहाज़ों को डुबो देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एलियंस का अड्डा है, या फिर यहाँ अटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई टेक्नोलॉजी आज भी काम कर रही है।
सबसे मशहूर किस्सा तो फ्लाइट 19 का है, जहां 5 बॉम्बर प्लेन और उन्हें बचाने गया एक रेस्क्यू प्लेन सब के सब बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। साल 1901 में कुछ गोताखोरों को ग्रीस के पास 2000 साल पुराने एक जहाज के मलबे से जंग लगा हुआ एक धातु का टुकड़ा मिला। पहली नज़र में तो ये कबाड़ जैसा लगा, लेकिन असल में ये था एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसा डिवाइस जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये कितना एडवांस था। सोचिए, लगभग 100 ईसा पूर्व में बना ये एक कॉम्प्लेक्स एनालॉग कंप्यूटर था। इसमें 37 गियर थे जो ग्रहों, सूरज और चांद की पोजीशन बता सकता था। यहां तक कि ग्रहण कब लगेगा इसकी भी भविष्यवाणी कर सकता था। इसकी तुलना में पहली मैकेनिकल घड़ियां यूरोप में इसके 1400 साल बाद बनी। तो सवाल यह है कि ये ज्ञान आया कहां से और फिर 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए पूरी तरह से गायब कैसे हो गया। अब हमारी पड़ताल की आखिरी मंजिल एक ऐसी चीज है जो विज्ञान, इतिहास और आस्था के बीच खड़ी है और हर किसी को उलझा देती है। ये है ट्यूरिन का कफन, एक बहुत पुराना कपड़ा जिस पर एक इंसान के शरीर की धुंधली सी छवि बनी हुई है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये वही कफन है जिसमें जीसस क्राइस्ट को उनकी मृत्यु के बाद लपेटा गया था। और इस छवि पर जो घावों के निशान हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे बाइबल में सूली पर चढ़ाए जाने का जिक्र मिलता है। और यहीं पर विज्ञान और आस्था के बीच एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। 1988 में हुई कार्बन डेटिंग बताती है कि ये कपड़ा सिर्फ 700 साल पुराना है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनका कहना है कि ये छवि किसी चमत्कार से ही बन सकती है, जैसे रेडिएशन का कोई धमाका जिसे आज की साइंस भी दोहरा नहीं सकती। ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो इन सभी अलग अलग रहस्यों को एक साथ देखने के बाद हम इतिहास के एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सार यही है कि एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म जैसी चीज़ें और नाज़का नाइन्स जैसी जगहें हमें ये बताती हैं कि हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। सच तो यह है कि हम अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। अगर हमारा इतिहास हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमारे पूर्वजों की काबिलियत हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा थी, तो सवाल ये उठता है कि हम आज खुद को कितना जानते हैं।